अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का मेरा जो व्लॉग है ना, ये मैंने सुबह से बनाना शुरू किया था। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ना अपनी तकरीबन पूरे दिन की रूटीन ही शेयर करने वाली हूँ। मुझे लास्ट टाइम भी ना मेरे व्लॉग के नीचे मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसी थी जिन्होंने मुझे स्पेशल से कमेंट किए थे कि आप बहुत छोटे छोटे से व्लॉग्स बनाती हैं, बहुत जल्दी व्लॉग ख़त्म हो जाता है, तो थोड़ा सा लंबा व्लॉग बनाया करें, मज़ा आता है फिर आपका व्लॉग देखने में। फिर इस दफ़ा मैंने सोचा कि चले मैं आपके लिए ना एक अच्छा सा और लंबा सा व्लॉग बनाती हूँ जिसको आप देखें, खूब इंजॉय करें और तकरीबन आधा घंटा तो आपका मेरे साथ ही गुजर जाए। वैसे आज का व्लॉग ना कुदरती कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था, पर मैं थोड़ी सी रिलैक्स इस वजह से हो गई थी कि चले जो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते हैं ना, वो सब खुश हो जाएंगे। अच्छा जी, आज का जो मेरा व्लॉग है ना, ये मैंने सुबह 6 बजे से बनाना शुरू किया था। जैसे कि आपको पता है कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं सुबह तकरीबन 4:30 बजे उठी थी। उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, थोड़ी सी कुरान ख़ानी की। मेरी सुबह फजर के टाइम की जो रूटीन थी ना, वो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि फिर आपको पता है कि जब इंसान नमाज़ पढ़ रहा होता है या कोई थोड़ी बहुत इबादत कर रहा होता है, तो फिर उसका फ़ोकस ना उन चीज़ों पे नहीं होता, वो फिर वीडियो की तरफ आपका सारा फोकस होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने व्लॉग्स में ना अपनी नमाज़ ना लेकर आया करूँ। फिर मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी ना पढ़ रही होती हूँ, अल्लाह के लिए पढ़ रही होती हूँ, और वो टाइम जो होता है ना हमारा अल्लाह के साथ ही स्पेंड होना चाहिए। अच्छा खैर, उसके बाद ना तकरीबन 6 बजे तो मैं फ़ारिग हो जाती हूँ अपने उन कामों से। तो फिर उसके बाद बच्चों का स्कूल का टाइम शुरू हो जाता है। सुबह सबसे पहले ना मैं ताबीर को उठाती हूँ स्कूल जाने के लिए, और आप यकीन जाने, ये मेरी बेटी इतनी कोई नाइस नेचर की है ना, इतनी प्यारी मेरी ये बेटी है, आप यकीन करें ये बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं करती है। सुबह उठने के टाइम पे बहुत आराम से ये उठ जाती है। मैं इसको एक आवाज़ देती हूँ ना कि ताबीर उठ जाओ, आपका स्कूल का टाइम हो गया, बस ताबीर उसी वक्त उठकर बैठ जाती है। फिर अपना हाथ मुँह धोती है, मैं उतनी देर में इसके कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ, इसके कपड़े रेडी करती हूँ। पहले ऐसा होता था कि मैं बच्चों के पूरे वीक के जो कपड़े हैं ना, वो मैं एक ही दिन प्रेस कर लेती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर आजकल ना मैं बच्चों को डेली ही प्रेस कर देती हूँ। अच्छा, वैसे ताबीर के साथ ना दुआ भी स्कूल जाती है। ये दोनों बहनें इकट्ठी उठती हैं, इकट्ठी रेडी होती हैं और इकट्ठे ही स्कूल चली जाती हैं। तकरीबन 7 बजे या 6:30 बजे ना इनकी गाड़ी आती है और ये दोनों बहनें एक साथ जाती हैं। लेकिन आजकल दुआ घर पर नहीं है, आपको मेरे व्लॉग्स में आज दुआ नज़र भी नहीं आएगी, क्योंकि दुआ अपनी नानों की तरफ गई हुई है। वो तकरीबन 1 मंथ अपनी नानों की तरफ ही रहेगी। उसकी वजह ये है कि मेरे जो पापा हैं ना, वो पाकिस्तान में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। तो मेरी जो अम्मी है ना, वो घर पर बिल्कुल अकेली थी, तो मेरा फिर उनके साथ रहना ज़रा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी हाउस जॉब स्टार्ट हो गई है, वो लाहौर वापस चली गई है। और इसके अलावा अम्मी के पास कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उनके पास रह सके, क्योंकि इस सिटी के अंदर ना सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी सब मेरे बहन भाई ना बहुत दूर दूर रहते हैं। लेकिन हम सब बहन भाई ना अम्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि पापा के ना होने की वजह से अम्मी घर पे अकेली कैसे रहेंगी, उनके पास किसी ना किसी को तो होना चाहिए। फिर हमने सोचा कि हम ना दुआ को भेज देते हैं। दुआ अपने कज़न्स में ना सबसे बड़ी है, यानी कि लड़कियों में। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना दुआ को भेज देती हूँ, मेरा तो जाना मुश्किल हो जाता है। आपको पता है, जब बेटियाँ शादीशुदा हो जाए ना, तो फिर मेके में चाहे जितनी ज़्यादा भी मजबूरी हो, लेकिन वो फिर भी मजबूर होकर नहीं जा सकती हैं। तो फिर मैंने दुआ को भेज दिया। मैंने कहा चले ये 1 मंथ अपनी नानों के पास रहेगी ना, तो चले उनको कंपनी भी मिल जाएगी, फिर हमें भी थोड़ी सी तसल्ली रहेगी कि अम्मी घर पर अकेली नहीं है। मुझे भी जब टाइम मिला करेगा, मैं फिर वीकेंड पे जाकर अम्मी के पास से हो आया करूँगी, चलें उनसे पूछ आया करूँगी। वैसे मेरे हस्बैंड भी डेली जाते हैं वहाँ पे, जाके अम्मी से पूछ आते हैं किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। बाकी बहरहाल मैंने बच्चों को रेडी करने के बाद ना यहाँ पे बच्चों का नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। मेरे घर में ना एक मेरी ताबीर ही है जो सुबह के टाइम पे पराठा खाती है, बाकी मेरे किसी बच्चे को आदत नहीं है कि सुबह के टाइम पे पराठा खाए। ताबीर को भी मैं पराठा देती हूँ, साथ में वो अंडा ले लेती है। अगर सालन उसके पसंद का हो ना, तो वो सालन लेती है, वरना वो अंडा ले लेती है। सिर्फ इसके अंदर ना मैं नमक और मिर्च डाल देती हूँ, तो इस तरह से बना कर ना मैं इसको अंडा दे देती हूँ। ये पराठे के साथ बहुत शौक़ से खाती है। तो नूर को भी मैं ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत पराठा खिला ही देती हूँ, लेकिन वो भी बड़ी मूडी सी है, जब उसका दिल होता है खा लेती है, वरना नहीं खाती है। तो रही सुबहान की बात, तो सुबहान को तो बस चाय दे दें आप, चाहे गर्मी है या सर्दी है। सुबहान ने बस सुबह नाश्ते के टाइम पे ना 1 प्याला चाय का पीना है और साथ में ये बेकरी का नाश्ता ले लेता है। पराठा वगैरह ये बिल्कुल भी नहीं खाता। कहता है मम्मा मेरा इतना दिल ख़राब होता है सुबह के टाइम पे, जब मैं पराठा खाता हूँ ना, तो वो मुझे हज़म नहीं होता और स्कूल जाके ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है।
फिर मैं इसको चाय दे देती हूँ, साथ में ये बेकरी का ले लेता है। फिर साथ में ही ना मैंने दूसरी साइड पे ताबीर और नूर के लंच की तैयारी भी कर ली थी। आज स्कूल का पहला दिन था और बच्चों की फरमाइश थी कि मम्मा हमने नूडल्स लेकर जाने हैं। तो मैंने इनको दोनों बहनों को ना मैंने नूडल्स बना कर दिए थे। सुभान नहीं लंच लेकर जाता, उसको स्कूल की ना बिरयानी बहुत पसंद है। तो मैं उसको कहती हूँ कि तुम्हें क्या स्कूल की गंदी मंदी बिरयानी अच्छी लगती है? कहता है मम्मा मज़ा आता है मुझे खाने में ना। तो फिर मैंने उसको पैसे वगैरह दे दिए थे। मैंने कहा चलो आज स्कूल का पहला दिन है तो तुम जाओ स्कूल, बिरयानी शिरयानी खाओ और खुश हो जाओ। अच्छा, मैं अपने बच्चों को जो ये पैकेट वाले नूडल्स होते हैं ना, ये मैं बड़े डिफरेंट तरीके से बना कर देती हूँ। अभी आपने देखा होगा कि मैंने बास्केट में से नूडल्स लंच बॉक्स में डाले और कुछ लोग हैरान भी हो रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको ना इसका राज बता देती हूँ। अच्छा, मैं जब नूडल्स बनाती हूँ ना, ये जो पैकेट वाले होते हैं, मैं जब पानी को बॉयल आता है ना, उसमें फिर मैं इसका मसाला डाल देती हूँ, जो साशे में मसाला दिया होता है। फिर उसको पकाने के बाद ना मैं इसमें नूडल्स डालती हूँ और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालती हूँ। जब नूडल्स अच्छे से पक जाते हैं ना, तो फिर मैं उसका पानी ड्रेन कर देती हूँ। फिर आप यकीन जाने उसके बाद इतने ज़बरदस्त नूडल्स बनकर तैयार होते हैं ना, उसमें बिल्कुल सूप नहीं होता और इतने अच्छे खिले खिले से बनते हैं, एक दूसरे के साथ चिपकते भी नहीं हैं। और उसके अंदर जितना भी फ्लेवर होता है ना मसालों का, वो सारा मिक्स हो चुका होता है। तो अगर आप उसका सूप ड्रेन भी कर देंगे ना, तो कोई इतना ख़ास उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे बच्चों को तो इस टाइप के नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे जब दुआ सुभान भी छोटे थे ना, तो मैं उनको भी इसी तरह से बना कर देती थी। आगे से ताबीर और नूर को भी मेरी आदत है, मैं इनको इसी तरह से बना कर देती हूँ। वैसे आप लोग भी ना एक दफ़ा अपने घर में मेरे तरीके से बना कर देखिएगा। आप यकीन जानिए इतने मज़े के नूडल्स बनते हैं ना, और आपके बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। अच्छा, जब ताबीर और सुभान स्कूल चले गए ना, उसके बाद मैंने नीचे का अपना सारा काम मुकम्मल किया, क्योंकि ये दोनों बहन भाई जब स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं नीचे की समेटा समाटी शुरू कर देती हूँ। नीचे से फारिग होकर फिर मैं ऊपर आती हूँ। तकरीबन 7 बज जाते हैं मुझे नीचे। 7 बजे मैं ऊपर आती हूँ। ऊपर आकर मैं नूर को तैयार करती हूँ, फिर इसको नाश्ता वगैरह करवाती हूँ और पौने 8 बजे ना नूर भी स्कूल चली जाती है। अभी मैं जैसे ही फ़ारिग हुई थी ना, तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ ना अपने सोलर पैनल को शेयर करती हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। मुझे लास्ट टाइम भी ना मेरी 1-2 सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बोला था कि सोलर पैनल्स लगने में इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, हद से 2 से 3 दिन लगते हैं, तो आपका क्यों इतना ज़्यादा लंबा काम पड़ गया। अच्छा, जिन दिनों हम लोग अपने घर में ये लगवा रहे थे ना, तो उन दिनों बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, यानी कि वो बारिशों का मौसम था। उन दिनों में हमारा काम इसी वजह से स्टक हो जाता था। ज़ाहिर सी बात है, छत पे फिर बारिश में बैठकर इस तरह के काम तो नहीं होते हैं ना। तो वो फिर लेबर आती थी, थोड़ी देर के लिए काम करती थी, फिर बारिश की वजह से उनका काम रुक जाता था, तो वो फिर चले जाते थे। उनका बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था होता। और वैसे भी हमारा जो सोलर पैनल का सिस्टम था ना, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हमने तकरीबन 24 प्लेटें लगवाई हैं, ठीक है। 24 प्लेट्स हमारे घर के लिए काफ़ी थी, यानी कि जितना बड़ा हमारा घर है और जितनी ज़्यादा हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं ना, उस हिसाब से 24 प्लेटें लगी हैं हमारे घर में। तो इसका बाकी ये जो इन्वर्टर है और इसकी जो बैटरी है, ये यहाँ पे मेरे पोर्शन में यहाँ पे हम लोगों ने फ़िक्स करवाई है। और आजकल मुझे अपना ये हॉल देखकर इतनी ज़्यादा कोई उलझन होती है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही थोड़ा बहुत फर्नीचर रखा हुआ था, ये ट्रेडमिल रखी हुई थी। तो अब जब एक इस दीवार के ऊपर ये इन्वर्टर और बैटरी लग चुकी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ना अजीब सी खिचड़ी सी बन गई है। बाकी अब मेरे कमरों में इतनी स्पेस तो है नहीं है कि मैं यहाँ से चीज़ें उठाकर अंदर शिफ्ट कर दूँ। तो बस आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको जब देखती जाऊँगी ना, तो मुझे आदत हो जाएगी, यानी कि मैं यूज़ टू हो जाऊँगी। अच्छा, वैसे सोलर पैनल से ना हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। हम सारा दिन इसकी बिजली इस्तेमाल करते हैं। सारा दिन हम अगर 3 एसी चलाना चाहें ना, तो हमारे सारा दिन तीनों एसी भी चल जाते हैं। इसके अलावा हमारी 3 फ्रिजें हैं, वो भी चल जाती हैं। मोटर सारा दिन चलती है। इसके अलावा घर में आपको पता है और भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बिजली से करने होते हैं। बाकी इसके अलावा हमें ये भी सहूलत हो गई है कि जब लाइट 2-2 3-3 घंटे बंद रहती है ना, तो हमें तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि कब लाइट आ रही है और कब लाइट जा रही है। तो सारा दिन हमारा सोलर पैनल पर बिजली इस्तेमाल होती है, तो अब हमें काफ़ी ज़्यादा सहूलत हो गई है। बाकी हमारा जो मकसद था हमारे बिल में कमी आ जाए, वो अब हमें मंथ के लास्ट में ही पता चलेगा। जब हमारा बिल आएगा फिर उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि बिल में कितनी ज़्यादा कमी आती है। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि आपका सोलर पैनल पर टोटल कितना ख़र्चा हो गया। हमारा अभी तक तकरीबन 24 लाख लग चुका है इस सिस्टम पे। तो अब आगे देखते हैं कि जब हमारा बिल आएगा तो फिर हमें पता चलेगा कि इसको लगवाने का हमें कोई फ़ायदा भी है कि नहीं है। चलें जी, आपके साथ मैंने अपनी सुबह की सारी रूटीन शेयर कर दी है कि बच्चों के साथ सुबह मेरा कैसा टाइम गुजरता है, यानी कि सुबह की मेरी जितनी रूटीन है ना, वो कैसी होती है।
अच्छा, सुबह को जब मैं व्लॉग शूट करती हूँ ना, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है एक हलचल होती है और अफरा तफरी वाला माहौल होता है, तो उस टाइम पे व्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने बड़ी मुश्किल से ना जैसे तैसे करके आप लोगों के लिए शूट किया था। बाकी यहाँ पे मैं आपके साथ ना आज एक बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपके साथ ना मार्बल केक की रेसिपी शेयर करूं, लेकिन ये थोड़ा सा ना मैं डिफरेंट से स्टाइल में बनाऊंगी। वैसे तो मार्बल केक में ना 2 किस्म के फ्लेवर होते हैं, जैसे कि वनीला होता है और इसके अलावा चॉकलेट होता है, लेकिन मैं इस मार्बल केक में ना 3 किस्म के फ्लेवर ऐड करूंगी। एक कॉफ़ी फ्लेवर चला जाएगा, दूसरा चॉकलेट फ्लेवर चला जाएगा और तीसरा वनीला फ्लेवर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले आधा कप चीनी लेकर ना इसको मैंने मिक्सी जार में डालकर अच्छे तरीके से पीस कर इसका बिल्कुल पतला सा पाउडर बना लिया और उसको मैंने एक साइड पे रख दिया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमने बटर ले लेना है। मैंने यहाँ पे नूरपुर का बटर लिया है, तकरीबन 150 ग्राम हमने इसमें बटर ऐड करना है। ठीक है, मेरे पास जो बटर था ना ये अनसॉल्टेड बटर था और इसके 2 क्यूब्स थे मेरे पास, 100 ग्राम के ना 2 क्यूब्स थे, इसलिए एक मैंने इसके अंदर पूरा क्यूब डाला है 100 ग्राम का, और जो दूसरा क्यूब है ना वो मैंने 50 ग्राम बटर मैंने इसके अंदर ऐड किया, तो मेरे पास 150 ग्राम बटर हो गया। ठीक है, बटर डालने के बाद ना हमने इसको अच्छे तरीके से ना बीट कर लेना है। इसको हमने इतना ज़्यादा बीट कर लेना कि ये थोड़ा सा ना फ्लफ़ी सा हो जाए, इसका सही वाला क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए। फिर इसके अंदर हमने ये चीनी शामिल कर देनी है, ये जो हमने पीस के रखी थी ये सारी चीनी आपने इसके अंदर ऐड करनी है, इसमें से आपने निकालनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने चीनी को पीसा था ना तो मैंने पीसने से पहले ही मैंने इसको मेजर किया था, तकरीबन आधा कप हमने चीनी लेकर फिर पीसी थी। तो पीसने के बाद आपको पता है इसकी क्वांटिटी वैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आपने इसको हमेशा साबुत चीनी को मेजर कर कर फिर आपने पीसना है। ठीक है, चीनी पीसने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये बटर में सही तरीके से मिक्स हो जाती है, यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है ना ये यकजान हो जाती हैं, साबुत नहीं रहती है फिर चीनी इसके अंदर। वरना अगर आप ऐसे ही साबुत चीनी बटर में ऐड कर देंगे ना तो फिर इसको मिक्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और चीनी आपकी बीच में लाजमी साबुत रहेगी। जब चीनी और बटर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे ना तो फिर इसके अंदर हमने 3 अदद अंडे शामिल करने हैं। अच्छा, अंडे जो है ना ये आपने एक साथ ही इसमें शामिल नहीं कर देने, पहले हमने इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल करना है, फिर हमने इसमें थोड़ा सा मैदा डालना है। ठीक है, अच्छा, मैदा जो हमने इसके अंदर ऐड करना है ना तकरीबन 1 कप मैदा लेंगे हम, 1 कप मैदा इसके अंदर जाएगा। तो पहले मैंने यहाँ पे 1 अदद अंडा डाला है और आधा कप मैदा इसमें छान कर मैंने डाला है, और पहले मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट करूँगी, फिर उसके बाद मैं एक एक करके बाकी 2 अंडे डालूँगी और साथ साथ मैं उसको बीट करती चली जाऊँगी। अच्छा, मैंने आपके साथ ना अपने चैनल पर पहले भी काफ़ी दफ़ा केक की काफ़ी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं और उनका मैंने एक एक स्टेप आपको समझाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसी हैं जो मेरी रेसिपी से अपने घर में केक बनाती हैं, तो उसके बावजूद भी ना उनका केक बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है या फूलता नहीं है, यानी कि कोई ना कोई मसला उनके साथ लाजमी होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जब आप इसकी बीटिंग अच्छी नहीं करते हैं ना तब तक आपका केक अच्छा नहीं बनता। अच्छा, पहले हम रेसिपी पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे जब मैंने दोबारा से 1 अंडा शामिल किया है ना, ठीक है, फिर इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर शामिल किया और 2 से 3 चुटकी के बराबर मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल किया। बेकिंग सोडे की जो क्वांटिटी है ना आपने बिल्कुल थोड़ी सी रखनी है और बेकिंग पाउडर आपने 1 टीस्पून डालना है और इन तीनों चीज़ों को ना दोबारा से हमने अच्छे से बीट कर लेना है। फिर उसके बाद ये जो अंडा रह जाएगा, तीसरा अंडा हमने इसमें ऐड करना है। फिर ये जो मैदा आधा कप हमारे पास बचा हुआ था, ये मैदा सारा हमने दोबारा से छान कर हमने इसमें डाल देना है। आजकल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैदे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को ना हमेशा छान कर यूज़ किया करें। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इस बैटर को दोबारा से अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। अच्छा, आपने नोट किया होगा जब हम बैटर को बीट करते हैं ना तो इसकी जिस बाउल में हम इसे बीट करते हैं इसकी ये जो साइडें होती हैं यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि ड्राई मैदा लगा हुआ होता है या इसके अलावा चीनी वगैरह चिपक जाती है। तो आप स्पैचुला से ना पहले बाउल को अच्छे से साफ़ कर लिया करें साइडों से, यानी कि जो ड्राई चीज़ें होती हैं ना इनको उतार कर दोबारा से इसे अच्छे से बीट कर लिया करें ताकि इसकी बीटिंग सही हो जाए। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट पे आकर ना मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस शामिल किया था और 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें दूध शामिल कर देंगे।
आप चाहे तो इसके अंदर फ्रेश दूध भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास डिब्बे वाला दूध नहीं है तो आप इसके अंदर फ्रेश दूध भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब हम इसको दोबारा से तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ना अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है ना ये यकजान हो जाए। अच्छा, आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद अपने चैनल पर मार्बल केक की रेसिपी दोबारा से शेयर की है। वैसे मेरे ख़्याल से तकरीबन 2 साल पहले मैंने ये रेसिपी शेयर की थी, लेकिन वो मैंने सिर्फ ना 2 फ्लेवर्स में शेयर की थी, यानी कि वनीला में और चॉकलेट में। तो आज मैंने फिर सोचा कि आज ना थोड़ा सा डिफरेंट से स्टाइल में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं इसके अंदर ना तीसरा फ्लेवर भी ऐड करती हूँ जो कॉफ़ी फ्लेवर होगा। तो इस तरीके से भी जब आप बनाएंगे ना, आप यकीन करेंगे इतने मज़े का ये टी केक बनता है ना, मार्बल टी केक, बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका, थोड़ा सा डिफरेंट सा हो जाता है। अच्छा, आज मैं आपको ना एक मज़े की बात बताती हूँ। कुछ दिन पहले ना मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर थी, वो मुझे कह रही थी कि आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गई हैं, आपने काफ़ी वेट गेन कर लिया या मुझे लग रहा है। अच्छा, वैसे मेरा ना वाकई में काफ़ी वेट गेन हो गया, मुझे भी ख़ुद को भी फ़ील हो रहा था। तो जब मैंने उनकी ये बात पढ़ी ना, उनका कमेंट मैंने पढ़ा, तो मेरे दिल को बड़ा हुआ। मैंने कहा नहीं, मुझे ना अपना वेट लूज़ कर लेना चाहिए। अच्छा, जैसे ही मैंने नीयत बनाई ना कि बस अब मैंने अपना डाइट प्लान स्टार्ट कर लेना है और मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ जाना है, अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज करनी है ताकि मेरा वेट जो है ना थोड़ा सा कम हो जाए। तो फिर आप यकीन करें, मैंने जैसे ही डाइट का प्लान बनाया ना कि चले मैं आजकल डाइट करूँगी, अपना वेट थोड़ा सा लूज़ करूँगी, तो आजकल मुझे इतनी ज़्यादा कोई मीठा खाने की क्रेविंग शुरू हो गई है ना कि बस मेरा दिल करता है कि मुझे ना कोई केक टाइप की ऐसी चीज़ मिल जाए, कुछ मीठा मिल जाए। मेरी सारी डाइटिंग धरी की धरी रह गई और फिर मैंने आज मार्बल केक बना लिया। अच्छा, खैर, मुझे लगता है ये ना सबके साथ मसला होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं है। जैसे ही डाइट का नाम लो ना तो सबको भूख ज़्यादा लगती है और क्रेविंग ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। खैर, जब हमारा केक का बैटर बनकर तैयार हो जाएगा ना तो उसके बाद हमने इसको 3 हिस्सों में बराबर डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 बोल लिए थे, इसके अंदर मैंने बराबर जो बैटर है ना ये मैंने डाल दिया है। ये जो ब्लैक वाला बोल है ना, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर कोको पाउडर शामिल किया है और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसके अंदर कॉफ़ी ऐड की है। ये हमारे पास ना कॉफ़ी वाला बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। और वो जो दूसरा ब्लू वाला बोल है, इसके अंदर मैंने तकरीबन आधा टेबलस्पून के बराबर मैंने कोको पाउडर शामिल किया था और उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अच्छा, ये वाला जो बैटर है ना जिसके अंदर मैंने कॉफ़ी वाला फ्लेवर बनाया है, ये मुझे ना थोड़ा सा थिक सा लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दोबारा से कोको पाउडर शामिल किया और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध शामिल कर दिया, क्योंकि जब आप कोको पाउडर ऐड करते हैं ना तो बैटर थोड़ा सा थिक हो जाता है पाउडर की वजह से। तो इसको मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया था ताकि फिर इसको बेक करने में ना मुझे आसानी रहे। ये हमारे पास ना तीनों फ्लेवर में बैटर बनकर तैयार हो चुका है, कॉफ़ी फ्लेवर में भी, चॉकलेट में भी और वनीला में, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपने बराबर मिकदार में ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमने एक बेकिंग ट्रे ले लेना है। इसके अंदर ना मैंने बटर पेपर लगा दिया है, थोड़ा सा ऑयल भी ग्रीस कर दिया है। तो सबसे पहले हमने ना इसमें कॉफ़ी वाला जो बैटर है ना ये सारा हमने अच्छे से फैला देना है और बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जब आपका बैटर सारा अच्छी तरह से सेट हो जाएगा ना तो फिर इस मोल्ड को हमने थोड़ा सा टैप टैप करना है ताकि बैटर जो है ना सही एक जैसा इक्वल हो जाए। और इसके अंदर अक्सर होता है ना कि एयर बबल्स बन जाते हैं, वो सारे सही तरह से निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने इसको टिश्यू पेपर की मदद से सही तरह साफ़ सुथरा कर लेना है। फिर ये ऊपर से जलना शुरू हो जाएगा। अभी हमने इसकी पहली जो लेयर है ना इसको हमने पहले बेक करना है, फिर उसके बाद बाकी जो बैटर है ना वो हम यानी कि नंबर वाइज हम इसमें डालते जाएंगे और हम इसको बेक करते जाएंगे। तो अभी हम इसको टैप टैप करेंगे ताकि ये सारा सही तरीके से सेट हो जाए और इसके अंदर जो वो एयर बबल्स बन जाते हैं ना वो सही तरह से रिमूव हो जाएं। तो अब हम इसको बेक कर लेंगे। अच्छा, आज मैं इसको ना बेकिंग ओवन में बेक नहीं करूँगी, इसको आज हम पैन में बेक करेंगे ताकि जब आप अपने घर में इसको बनाकर ट्राई करें ना तो फिर आपके लिए इसको बनाना आसान हो जाए, क्योंकि हर किसी के घर में ना बेकिंग ओवन नहीं होता और वैसे भी मुझे लगता है कि पैन में बहुत ज़्यादा अच्छी बेकिंग होती है। ये हमारी गोल मटोल जो है ना, गोल मटोल प्यार कर रहा है आपको। अभी शुक्र करे मैंने इसके नेल्स काट दिए, इतनी जोर से ये मारता है ना। जिस दिन पड़े ना फिर पता चलेगा, कोई बात नहीं, फिर पता चलेगा जब आपको जख्मी करेगा। मुझे मारता है ना इतनी जोर जोर से।
अभी तो आपके बालों में हाथ नहीं गया, नहीं तो तौबा, इतने बाल खींचता है ना और हाथ भर लेता है बालों से। कितनी बातें आ रही हैं, इसको देखो जरा। अच्छा, अभी मेरे हस्बैंड आए थे ताबीर और नूर को लेने के लिए ना, उन्होंने ट्यूशन को जाना था तो मुस्तफ़ा उठा हुआ था, वरना अमूमन ऐसा होता है कि मुस्तफ़ा सोया होता है और इसके बाबा आते हैं और उनको उसके साथ खेलने का टाइम नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता। तो आज ये उठा हुआ था, तो आज ये दोनों बाप बेटा बैठ गए और इन्होंने खूब अच्छी रौनक लगाई एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे देखें हमारा जो मार्बल केक की पहली लेयर थी ना, ये अच्छे से बेक हो गई थी। इसको मैंने तकरीबन 15 मिनट का टाइम दिया था, ठीक है। इसका जो बेकिंग टाइम है ना पहली लेयर का, उसको मैंने 15 मिनट का टाइम दिया था। उसके बाद मैंने इसको दोबारा से पैन से निकाला और ये जो चॉकलेट फ्लेवर वाला बैटर था ना, वो हमने इसके ऊपर डाल देना और इसको भी हमने सही तरह से इस तरह से सेट कर लेना। थोड़ा सा टैप टैप जब करेंगे ना तो ये सही तरह से सेट हो जाएगा। फिर हमने इसको दोबारा से अच्छे तरीके से ना बेक करना है। चूल्हे की जो फ्लेम है ना, ये आपने देखी है ना कि मैंने कितनी हल्की सी रखी है, यानी कि बिल्कुल दम पे रखा हुआ है मैंने इसको। तो इसको हमने दोबारा से 15 मिनट के लिए बेक कर लेना है। अच्छा, मेरा ये वाला जो क्लिप है ना, ये मैंने व्लॉग से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, जो मुझे व्लॉग में ऐड करना याद ही नहीं रहा। तो मैंने जब इस दफ़ा व्लॉग एडिट किया ना, तो ये वाला क्लिप मेरे सामने आ गया। मैंने कहा चलो इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हम लोगों ने ना रोहान मुस्तफ़ा के लिए एक बेबी चेयर मंगवाई थी। हमने इंस्टाग्राम पर ना इसका ऐड देखा था, तो हमें काफ़ी अच्छी लगी थी रोहान मुस्तफ़ा के लिए। तो अब माशाल्लाह से रोहान मुस्तफ़ा 6 मंथ्स का हो चुका है, यानी कि 7th मंथ में वो लगा हुआ है। अब माशाल्लाह से मुस्तफ़ा ने ना थोड़ा थोड़ा सा बैठना शुरू कर दिया। अब उसका दिल करता है कि मैं बैठूं, तो हम उसको ना थोड़ा सा सहारा वगैरह देकर, टेक वगैरह देकर हम उसको बिठाते रहते हैं। लेकिन ये वाली जब हमने चेयर देखी ना, तो हमें काफ़ी अच्छी लगी। हमने सोचा कि जब हम इस चेयर में रोहान मुस्तफ़ा को बिठाएंगे ना, तो उसके लिए फिर हमें इसको ना टेक वगैरह नहीं देनी पड़ेगी, ना ही इसको हमें सहारा देना पड़ेगा। इसमें रोहान मुस्तफ़ा ना बड़ा इजी होकर बैठ जाएगा। और अब यकीन जानिए ये इतने मज़े की, इतना यानी कि इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी, बिल्कुल रोहान मुस्तफ़ा की एज के बच्चों के लिए थी। लेकिन आप यकीन जानें कि रोहान मुस्तफ़ा कोई ऐसा बच्चा है ना, इसको हम जब भी इस चेयर में बिठाते हैं ना, वो रोना धोना शुरू कर देता है। उसका दिल ही नहीं करता कि इसमें बैठे वो। हम बड़ी मुश्किल से उसको ना थोड़ा सा बहलाते फुसलाते रहते हैं कि किसी तरीके से वो इस चेयर में बैठ जाए। चले जी, अब इस साइड पर देखें हमारी केक की जो दूसरी लेयर थी ना, ये भी अच्छे से बेक हो गई है। इसको मैंने दोबारा से 15 मिनट का टाइम दिया था, ठीक है। अब इसके ऊपर ना हमने इसकी लास्ट लेयर डाल देनी है, यानी कि लास्ट पे इसके ऊपर वनीला का फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, आप लोग ये भी सोचते होंगे कि आप ही ने ये तीनों जो लेयर्स हैं ना, ये एक ही दफ़ा नहीं डाली हैं। अगर एक ही दफ़ा डाल कर इनको इकट्ठा बेक कर लेती तो उस तरह से भी ये सही बन जाना था। अच्छा, मैं चाह रही थी कि ना हर फ्लेवर की जो लेयर है ना, ये अलग अलग रहे, यानी कि पहले कॉफ़ी का फ्लेवर आए, फिर इसके बाद चॉकलेट का आए और फिर वनीला का आए। एक तो इस तरीके से ना इसका फ्लेवर अलग अलग रहेगा, और दूसरा ये कि इसकी अंदर की जो लुक होगी ना, ये बहुत खूबसूरत आएगी। वैसे मार्बल केक में अमूमन ऐसा होता है कि सारी चीज़ें जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप डालते जाते हैं, यानी कि दोनों लेयर्स जो है ना, तीनों लेयर्स हम स्टेप बाय स्टेप डालते जाते हैं, तो वो एक मार्बल की शेप ऑटोमेटिकली बनती जाती है। लेकिन उसकी शेप ना थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की होती है। तो उसके अंदर जब हम कोई टूथपिक वगैरह से उसको थोड़ा सा करते हैं, तो वो अंदर से उसकी ऑटोमेटिकली मार्बल की शेप बन जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं जब इसकी कटिंग करूँगी ना, तो अब जब आप इसकी अंदर से लुक देखेंगी ना, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत तो है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जिस टाइप का मैं बनाना चाह रही थी ना, मुझे इसका रिज़ल्ट बिल्कुल वैसा मिला था। और टेस्ट वाइज तो आप पूछें ही मत, इतना ज़्यादा कोई यमी बना था ना। मैंने जब इसको बनाया ना, तो मेरे बच्चों ने उसी टाइम गरम गरम खा दिया, मुझे तो ठंडा करने का टाइम भी नहीं दिया उन्होंने यानी कि इतना ज़्यादा मज़े का बना था। यहाँ पे मैंने केक को दोबारा से बेक किया, तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट के लिए दोबारा से बेक किया था। तो केक की जो टोटल टाइमिंग है ना, हमने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए बेक किया था। हर स्टेप को हमने 15-15 मिनट के लिए बेक किया।
अभी जैसे ही केक की लास्ट वाली लेयर को 15 मिनट का टाइम पूरा हो गया ना, तो फिर मैंने टूथपिक की मदद से इसको तसल्ली से चेक कर लिया ताकि मुझे पता चल जाए ये अंदर से कच्चा तो नहीं है। तो माशाल्लाह से केक अंदर से बहुत अच्छा पक चुका था। फिर मैंने इसको पैन में से निकाल लिया। अच्छा, आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपने गरम गरम केक मोल्ड के अंदर से बाहर निकाल देना है। मुझे तो बहरहाल जल्दी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे इस रेसिपी के साथ, तो मैं चाह रही थी कि बस जल्दी जल्दी से ये बने और ख़त्म हो मेरा काम ना, और मैं सबसे पहले इसको खाऊं क्योंकि आज मेरा ख़ुद का दिल कर रहा था केक खाने का। तो फिर आज मैंने अपनी खातिर, मैंने अपने लिए ना इतनी ज़्यादा कोई मेहनत की है। अच्छा, वैसे हमें कभी कभी ना अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेना चाहिए। हर वक्त हम दूसरों की फ़िक्र करते रहते हैं, दूसरों की टेंशन लेते रहते हैं कि इसको बना कर दे दो, इसकी पसंद को देख लो, ये कर लो, वो कर लो, कभी हस्बैंड की, कभी बच्चों की, कभी किसी की। तो अपने लिए ना हम हमेशा ये स्टेप नहीं लेते हैं, यानी कि अपनी पसंद को हम ख़त्म कर देते हैं। हम कहते हैं क्या हम अपनी जान के लिए अब इतना स्यापा करें, ठीक है जो बना हुआ है हम वही खा लेंगे, या हम नहीं बना सकते तो हम नहीं खाते, चलो रहने दो। अक्सर ऐसा होता है ना। लेकिन मैं भी कुछ दिन से ना ऐसे ही अपने आप को टरखा रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बाज़ार से काफ़ी दफ़ा मंगवाया, लेकिन मुझे वो टेस्ट अच्छा नहीं लगा। मेरी वो क्रेविंग ख़त्म ही नहीं थी हो रही कि जो मैंने अपने हाथ से बनाकर खाना था इसलिए फिर आज मैंने अपनी खातिर, अपने लिए मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला और मैंने अपने लिए ना ये मज़ेदार सा मार्बल टी केक बना लिया। क्योंकि ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, तो तब भी मुझे ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था। तो आज फिर मैंने पूरा इरादा बनाया हुआ था कि आज मैंने इसको ज़रूर बनाना है। तो बाकी यहाँ पे देखें मैंने केक की कटिंग की है, और केक अभी बहुत ज़्यादा गर्म था कि इसको हाथ नहीं लगाया जा रहा था। तो अभी आपने ये केक की अंदर से फाइनल लुक देखी है ना, आप यकीन जानने इतना ज़्यादा कोई मज़े का टेस्ट था ना इसका। हर लेयर में ना एक अलग अलग सा फ्लेवर आ रहा था, कॉफ़ी का भी था, चॉकलेट का भी था, वनीला का भी था। अच्छा, मेरे से ना एक छोटी सी गलती ये हो गई थी कि मैंने जो केक के पीसीस थे ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा मोटे मोटे काट लिए थे, यानी कि साइज़ में काफ़ी ज़्यादा ना बड़े बड़े मैंने काट लिए थे। तो आप इस केक में से ना काफ़ी ज़्यादा पीसेस कट कर सकते हैं। यानी कि आपको पता है जो बाज़ार से हमें टी केक मिलता है तो उसकी लेयर कितनी ज़्यादा पतली होती है। तो मैंने तो यानी कि उनके साइज़ के ना जो 2 केक होते हैं ना, मैंने वो एक ही स्लाइस काट लिया था यहाँ पे। बहरहाल केक अभी मेरा बहुत ज़्यादा गर्म था, मैंने इसको ठंडा नहीं किया। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर देती हूँ और अपना काम कंप्लीट करती हूँ। तो बहुत मज़े का आज हमारा मार्बल टी केक बना था। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और वैसे भी इस दफ़ा मैंने आपकी ये भी मुश्किल आसान कर दी है कि मैंने इसको बेकिंग ओवन के बजाय ना मैंने इसको पैन में बनाया है, जो हर घर में बनाना ईजी हो जाता है, ठीक है ना। आप यकीन जाने बेकिंग ओवन की निस्बत ना पैन में बेकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। और ख़ास कर ये जो केक वगैरह होते हैं ना, ये बेकिंग ओवन की निस्बत ना पैन में बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो मेरा भी केक आप देख लें बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है, कितना अच्छा पका हुआ है। और इसकी साइड्स आपने देखी है ना कि कितना प्यारा इसके ऊपर कलर आया हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आप केक की ऊपर वाली लेयर की बात करें ना, तो केक की जो ऊपर वाली लेयर है ना, उस पे उस तरह से कलर नहीं आता जिस तरह से ये केक की साइड्स पे आया है और इसके नीचे आया है। तो फिर भी बहरहाल हमारा केक बहुत ज़्यादा मज़े का और बेहतरीन बनकर तैयार हुआ था, और बिल्कुल भी कच्चा नहीं था, ठीक है। जब आपने केक को अच्छे से ठंडा कर लेना ना, तो उसके बाद आपने केक की कटिंग करनी है, तो फिर आपका केक बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो मैंने तो जैसे ही केक बनाया ना, तो मुझे तो इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि अब मैं जल्दी से चाय का 1 कप लूँ और मैं बैठकर केक खाऊँ चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और जो लोग मुझसे शिकायत कर रहे थे कि आप बहुत छोटे-छोटे से व्लॉग्स बनाती हैं, तो आज का व्लॉग स्पेशल उन लोगों के लिए है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले व्लॉग्स आप लोग मिस ना कर सकें। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर से मिलेंगे किसी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।